वेलकम टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ऑफ सी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो हमें फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं। अभी तक इससे पहले आपने लूप्स पढ़ लिया था, वाइल आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं, आपने डेटा टाइप्स पढ़े थे, आपने स्विच केस पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज कर रखे हैं एक प्रोग्राम के अंदर, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। तो जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसी के अंदर हम सारा कोड लिख देते हैं। मान लीजिए यहां से मैंने कोडिंग स्टार्ट करी एंड द कोडिंग चलती जा रही है। कोडिंग सारी स्टेप्स में हमने 2-3 प्रोग्राम बनाए दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपने फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम इसमें इंप्लीमेंट कर लिया। किसी लाइन में फैक्टोरियल का होगा, किसी में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी हमें आंसर में, मान लीजिए एडिशन में ही दिक्कत आ रही है, सब्ट्रैक्शन में, किसी भी चीज में हमें प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, तो हमें क्या देखना होता है, पूरा कोड स्टार्ट से हम चेक करते हैं। चेक कर रहे हैं भाई स्टार्टिंग से, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द वेरी बिगर प्रॉब्लम इन द प्रोग्रामिंग। बिकॉज ऑफ कि हमारा सारा कोड क्या होता है, मेन फंक्शन के अगर हमने अंदर लिख दिया तो दैट्स द मिक्सिंग कोड, मिक्स हो गया हमारा कोड। अब हमें एरर आइडेंटिफाई नहीं हो रही। अगर हमने यही चीज हमने क्या बना दी होती, अगर हम इसी को हम क्या कर देते, ऐसे ना बना के हमने पर्टिकुलर ब्लॉक बना दिए, दैट्स द ब्लॉक 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 ब्लॉक। मान लीजिए ये ब्लॉक है ऐड का, ये सब्ट्रैक्ट का, ये फैक्टोरियल का, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीजन का, ये ऐसे कोई हमने ब्लॉक से बना दिया। मान लीजिए आपने कहा प्रॉब्लम एडिशन का रिजल्ट सही आया, तो आप कहां गए, सीधे एडिशन के पास, उसका कोड देखा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। यानी प्रॉब्लम कहां होगी कि इस पर्टिकुलर कोड के अंदर होगी प्रॉब्लम। तो दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन, कि हम फंक्शन को इसलिए ही बनाते हैं कि जिससे हमारा कोड हमारा इजियर आइडेंटिफाई हो गए और रीयूजेबल हो जाए। इस कोड को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस कोड को लिखा, प्रॉब्लम इसमें है या फैक्टोरियल में आ रही थी तो फैक्टोरियल को दे दिए। हमें यहाँ अगर फैक्टोरियल में दिक्कत आ रही तो मल्टीप्लिकेशन के पास नहीं जाएंगे, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फैक्टोरियल के पास जाना पड़ेगा, और फैक्टोरियल को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। मान लीजिए फैक्टोरियल का कोड हमें कहीं और चाहिए तो हम इसे पूरी को कॉपी करके किसी और प्रोग्राम में भी ले जा सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड भी हो जाता है। तो फंक्शन हमारा इसलिए बेनिफिशियल है। तो जब भी कोई भी प्रोग्राम आप बनाए तो विदाउट फंक्शंस ना बनाए, फंक्शन का यूज करें। सिंपल स्टार्टिंग से जितने भी आपने प्रोग्राम्स बनाए होंगे, आफ्टर दैट जब भी आप मेरा लेक्चर पूरा सुन लेंगे और देख लेंगे तो आपको जितने भी आपने प्रोग्राम बनाए होंगे फंक्शन से, विदाउट फंक्शन, तो आप फंक्शन से बनाना सीख जाएंगे। आई थिंक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से। तो दैट्स द इंट्रोडक्शन क्लास। A function is a block of code to perform a specific task। जो फंक्शन होता है हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो परफॉर्म करा जाता है पर्टिकुलर टास्क के लिए। अब कोई भी टास्क हो सकती है, टास्क का मतलब हमारा कोई भी ऑपरेशंस, यानी कोई भी प्रोग्राम। टास्क हमारी कोई प्रोग्राम्स होती है, प्रोग्राम ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। हेलो भी प्रिंट कराना, दैट्स आल्सो द टास्क। तो कैसे होते हैं फंक्शंस को अगर हम कैटेगराइज करें, दैट्स द फंक्शन। तो दो टाइप में मेजर कैटेगराइजेशन है। अभी तक आपने दो टाइप में, एक ही टाइप के आपने फंक्शन देखे, दैट्स द लाइब्रेरी फंक्शंस, जिन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं, इसे कह सकते हैं सिस्टम डिफाइंड, भी कहीं लिखा होता है, यानी कि जो सिस्टम के द्वारा डिफाइन कर रखे हैं फंक्शन पहले से, वो फंक्शंस आपके लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं। इनका हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं और उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, उसकी हेडर फाइल लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप printf यूज करते हैं, printf scanf यूज करते हैं, math.power का फंक्शन यूज करते हैं, seal यूज करते हैं। तो जिस टाइप की आपको फंक्शनैलिटी चाहिए, गेट ch यूज कर रहे हैं, तो ये सारे फंक्शंस कैसे हो गए, लाइब्रेरी फंक्शंस हो गए। इनके लिए अपनी अपनी हेडर फाइल्स आप लगाते हैं, हैश इंक्लूड studio.h या conio.h या math.h। जिस टाइप का आपको फंक्शन यूज करना होता है अपने सी के प्रोग्राम के अंदर, उस टाइप की आपको हेडर फाइल लगानी पड़ती है, और तभी आपका वो फंक्शंस
यूज कर पाते हैं। आप देखते होंगे प्रिंट टैब लगाते हैं, अगर आपने नहीं यूज करा, चल तो जाता है लेकिन आपको हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। बहुत सारे कहेंगे चल जाता है फंक्शंस, आप फाइल को .c एक्सटेंशन में सेव करिए, आपको हेडर फाइल्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ चीजों में हमें जरूरत पड़ती है, जब हम बहुत सारे फंक्शंस करेंगे तो हमें उनकी हेडर फाइल्स लगानी पड़ेगी। तो देखिएगा, आपको लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस कहलाते हैं, ये पेपर में भी आपको लिखना पड़ेगा लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं। पेपर में आएगा क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोस of function which can be defined by the system or which can be defined by the C compiler। जो कंपाइलर्स ने यानी C के कंपाइलर्स ने जिस पहले से प्री डिफाइंड उनकी डेफिनेशन दे रखी है, such that आप देख सकते हैं C powers scanf printf get ch। If we can use these type of functions in our program, then firstly you insert your header files। योर हेडर फाइल नहीं, फंक्शन की हेडर फाइल्स आपको यूज करनी पड़ेगी और उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे आपने कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूं, इसका मैंने void main लिखा और printf hello लिखा। printf मैंने देखिएगा एक printf hello फंक्शन यूज करा और इसकी हेडर फाइल हैश इंक्लूड studio.h लगा दी। सही है, दैट्स द थिंग्स कि आपको उसकी पर्टिकुलर हेडर फाइल्स का भी यूज करना है। तो चलते हैं, हमें क्या काम करना है, हमें कौन से फंक्शन पढ़ने हैं। फिर भाई हमें पढ़ने हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। कैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करेंगे, किस टाइप के फंक्शंस होते हैं और कैसे हम इन फंक्शंस को बनाते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस की ओर। यूजर डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस।